अप एंड डाउन नहीं कीजिएगा बीच में। एक साथ सब लोग सेल्फी मोड में आ जाइए। डॉक्टर आर एस साहब सर अभी नहीं इधर मजा आ रहा था। इधर सामने सर जो HP सिंह मेमोरियल है, इनका पूरा नाम था डॉक्टर हरदेव प्रसाद और ये केंट होम्योपैथिक कॉलेज के संस्थापक प्रिंसिपल थे और हम सब लोगों के गुरु थे। हमको याद है कि हम लोगों की परीक्षा वो बराबर लिया करते थे। उनके ये पोते हैं, इनके पिताजी भी डॉक्टर जितेंद्र जी केंट होम्योपैथिक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, हमारे मित्र हैं, हम साथ रहते हैं। 1 साल पहले केंट होम्योपैथी लेबोरेटरी की जो जिम्मेदारी थी डॉक्टर जितेंद्र जी इनके पिताजी ने इनको सौंप दी और उस कार्यक्रम में भी हम लोग सब उपस्थित थे, जो कि वो पूरा कंपनी इनके उत्पल जी के सुपुर्द की गई और 1 साल के अंदर इन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया और उसी कड़ी में जो मलेशिया टूर था, ये उत्पल जी सबको लेके इंडिया से गए और सक्सेसफुल वो कार्यक्रम रहा। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम समय में और जिस तरह से इन्होंने केंट होम्यो लेबोरेटरी का प्रयास कर रहे हैं, एक दिन आने वाले समय में वो हमारे इंडिया की जितनी कंपनियां हैं होम्योपैथी की जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें केंट होम्यो लेबोरेटरी हाजीपुर का एक प्रमुख स्थान रहेगा। बिहार से थे, बाद बाकी सारे लोग भारत के अन्य विभिन्न राज्यों से थे। होम्योपैथी को आगे किस तरह से अब आगे ले जाएंगे? जी कि मैं मानता हूं कि इस डायस पे बैठे सभी लोगों ने इस जगह तक होम्योपैथिक को पहुंचाया है। अब हम यह युवाओं की जिम्मेदारी है कि इन्होंने जिस जगह तक हमें पहुंचा के छोड़ा है, अब होम्योपैथिक को हम भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पे एक ऐसे जगह पे ले जाके स्थापित करें कि हमारे जो गार्जियन स्वरूप जो लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हैं उन्हें भी गर्व हो कि हमने होम्योपैथिक को एक अच्छे हाथों में दिया है। आखिर वजह क्या रही होम्योपैथ के पीछे लोग नहीं जा रहे हैं? आज अंग्रेजी दवाओं के पीछे ज़्यादातर जा रहे हैं, लेकिन पहले होम्योपैथ का इलाज जो है लोग ज़्यादातर कराते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह जाने की कोशिश आपने की है क्या? जी देखिए, होम्योपैथिक ऐसा इलाज है जिसको कहते हैं सुलभ और बहुत सस्ता इलाज माना जाता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि हमारी क्वालिटी क्या है। मैं मानता हूँ कि कोरोना जब से आया है, पहले होम्योपैथिक को शायद लोग उस स्तर पे नहीं देखते थे, लेकिन काम शायद वैसा ही होता था। बट जब से कोरोना आया तो होम्योपैथिक के लिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। उसके बाद लोगों का एक जो विश्वास बढ़ा होम्योपैथिक के प्रति, और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा योगदान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिन्होंने 2015 में आयुष मंत्रालय का गठन किया, जिससे इस पूरे विभाग पे सभी लोगों का ध्यान एकत्रित हुआ और उससे लोगों का इसके प्रति एक रुझान बढ़ा। और आज के समय में मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति बन के उभरी है जो अपने आप को किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो अपने आप लोगों को अपने आप को प्रूव कर रही है कि हम और भी पद्धतियों से कदम मिला के चल सकते हैं। बड़ी उपलब्धि मानते हैं
सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों का मैं नमस्कार करता हूँ। इस अभिनंदन एवं आशीर्वाद समारोह में जिन शख्सियतों के साथ मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, उनका वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी वो अपना एक स्थान रखते हैं। मैं मानता हूँ कि जो हमारे आदरणीय परम पूज्य पिता तुल्य डॉक्टर रामजी सिंह सर हैं, उन्होंने मुझे ये कार्यभार संभालने के पहले अपना आशीर्वाद दिया था और मुझे कहा था कि उत्पल, मैं तुमसे फिर 1 साल बाद मैं तुमसे मिलूँगा कि तुम इस फैक्ट्री को, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कहाँ तक लेके गए हो और तुमने इसमें क्या विकास किया। मैं मानता हूँ कि मैं अपने पिता तुल्य डॉक्टर रामजी सिंह सर के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये डॉक्टर HP सिंह मेमोरियल अवार्ड, जो कि हमारे मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में हुआ था, वो प्रोग्राम हम अभी यहाँ पे करके आए हैं। इसी के साथ ही जो हमारे यहाँ डायस पे बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर रामजी सिंह सर, डॉक्टर RP सिंह सर, डॉक्टर सहनी सर, डॉक्टर संजीव सर एवं डॉक्टर आर्य साहू सर, मैं इन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये इस प्रोग्राम में यहाँ पे आए और अपना आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यह प्रोग्राम कुआलालंपुर में साइबर जया यूनिवर्सिटी में हुआ था, जिस प्रोग्राम में वहाँ के वाइस चांसलर भी उपस्थित थे एवं उस कॉलेज के डीन भी वहाँ पे उपस्थित रहे थे एज अ मुख्य अतिथि। एवं हमारे जो मलेशिया में जो हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी हैं श्री सुषमा जी, वो भी हमारे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रही थी। यह कार्यक्रम बहुत ही भव्य रहा एवं इसमें भारत के विभिन्न राज्यों से 100 से भी अधिक चिकित्सकों को सम्मानित किया गया, जो मैं समझता हूं कि होम्योपैथिक के इतिहास में यह आज तक ही इतना बड़ा प्रोग्राम कभी भी नहीं हुआ है कि इतने सारे डॉक्टरों को ले जाके एक मंच पे सम्मानित किया गया हो। जी, आज हरदेव प्रसाद मेमोरियल के तत्वाधान में हम लोग सबकी बैठक हुई है, जिसमें हमारे बीच में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उत्पल कुमार जी हैं। मैं इनको एक युग पुरुष ही मानता हूं और हमारे बिहार के एक मसीहा हैं। हम लोगों ने इन्होंने आगे बढ़ा, हम लोगों ने इनको आगे बढ़ाने की कोशिश किया। लोगों की एक भावना बनी हुई है पूरे भारत में कि नहीं, हम ही अच्छे हैं, हमारी जगह बढ़िया है, हमारा कलकत्ता बढ़िया है, हमारा दिल्ली बढ़िया है, हिमाचल प्रदेश। लेकिन इस बार हम लोगों को दिखा देना है कि नहीं, आप नहीं बढ़िया है, हमारा बिहार के सबसे अच्छे कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी और लेबोरेटरी ही बढ़िया है। और बात फैक्ट है। अपने एक शब्द और बोला था, किसी ने पूछा था अभी रिपोर्टर ने कि आपने होम्योपैथिक में इसकी पहले तो बहुत मान्यता थी, अभी मान्यता कम हो गई है। लेकिन आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि एलोपैथी की मान्यता घटी है और होम्योपैथिक की मान्यता बढ़ी है। जैसे हमारे सीनियर हमारे साथी रामजी बाबू ने कहा कोरोना का, और मैं बताऊं आपको, ये केस की ओर नहीं कर पाता है, वहाँ लोग सप्रेशन के लिए जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं। हम क्योर करते हैं, हमारी सारी मेडिसिन क्यूरेटिव है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे दूँ, अगर आर्थराइटिस की बात हो, एलोपैथिक नहीं कर, कोई पैथिक नहीं करता है। अगर एक स्टोन किडनी है, वो नहीं निकाल पाता है। एक वो सिंपल चीज़ है, मैं बताऊँ आपको, एक एलर्जी है, एक माइग्रेन है, वो ठीक नहीं कर पाता, तो मैं कैसे कहूँ कि वो भाई उस सबसे आगे है। मैं सबसे आगे हूँ, मैंने हमारी होम्योपैथिक सबसे आगे है। और उस तरह से इस वे पर हमारा कैंट होम्योपैथिक लेबोरेटरी काम कर रहा है। तो इसमें हमारे युवा पीढ़ी के सबसे एक्टिव, एनर्जेटिक, एजुकेटेड लड़के हम लोग के सामने आए। इस लड़के को हम लोग और बढ़ाएंगे कि क्यूरेटिव का प्रोसेस निकालो और कैसे क्योर हमारे किसी डिजीज़ को कर सकें। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं एक बार अपने मैनेजिंग डायरेक्टर उत्पल जी को और इस पूरी टीम को, जिन्होंने यहाँ से लेकर मलेशिया तक मेहनत किया था, उस सबको हमारी हार्दिक अभिनंदन है और मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। साथ साथ प्रेस वालों को भी, आपने भी कम सपोर्ट नहीं किया है, इसलिए आप सभी को हमारी हार्दिक अभिनंदन और साथ ही स्वागत।